सत्य को बोलने वाले आप सभी साधकों को आह्वान करता है। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वही है, इसे आप बदल नहीं सकते, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और इसे इस मानव चेतना में आप जान भी नहीं सकते। उसके लिए आपको सूक्ष्म होना है और इसी कारण सारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि आपको अपना पुनर्जन्म होना पड़ेगा या आपको साक्षात्कार को प्राप्त होना, आत्मा को प्राप्त होना। सभी लोग ये बात कहते हैं कि आपको आत्मा स्वरूप होना है। अब जो भी बात आपको सामने हो रहे हैं वो बात आप एक खुले दिमाग से सुनो। जैसे कि एक शास्त्रीय साइंटिफिक तरीका है, उसमें एक धारणा आपके सामने हाइपोथेसिस आपके सामने रखते थे और ये अगर सिद्ध हो गया तो फिर ईमानदारी से मानना चाहिए, क्योंकि इसी में आपका हिस्सा है, इसी में आपके शहर का, आपके देश का और सारे विश्व का हिस्सा है। हम चारों ओर अनेक प्रश्नों से घिरे हुए हैं। दूषित वातावरण, दूषित राजकारण, दूषित अर्थव्यवस्था, दूषित गृहस्थी के वातावरण, हमारा शरीर और मानसिक स्थिति सब में दूषित ऐसा वातावरण बन रहा है। इसका कारण, इसकी वजह इंसान के कारण ये प्रश्न खरीदते, इंसान ये प्रश्न खरीदते हैं, कभी अपने लिए, कभी एक दूसरों के लिए, और अब उसी प्रश्नों से जूझ रहा है। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि जब तक मनुष्य का, मानव का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये प्रश्न छूटते हैं। जब कोई सोच रहा हो कि ये प्रश्न ऐसे ही हालत में ठीक हो जाएंगे तो कभी नहीं छूटे। इसके लिए मानव को बदलना और उस स्थिति को प्राप्त करना होगा जो हर एक धर्मशास्त्र में लिखा है, वो चाहे फिर बाइबल हो, कुरान हो, ग्रंथा हो, धर्म पर हो, हर एक में लिखा हुआ है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त। तो सत्य क्या है? सत्य है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप शुद्ध आत्मा है। अज्ञान में आप इन सब चीजों को समझ बैठे हैं कि मैं हूं, तो आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, अरे ये मैं कौन है? इस मैं को जानना है। और दूसरा सत्य है कि चारों तरफ और मां की प्रेम दृष्टि, इसे आप किसी भी नाम से में इसे हमारा प्रज्ञा कहा, दूसरे शास्त्रों में परम चैतन्य कहा गया, पुराण में रूप कहा गया है और जगह अलग निरंजन, निराकार आदि अनेक शब्दों से तो संबोधित किया है। लेकिन ये जो शक्ति है ये कार्य करती है हम लोग से। आप देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ बिखरे हुए हैं और ये फूल बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बीज से इतने सुंदर फूल आ रहे, ये कैसे आए? हम
कभी विचार नहीं करते कि ये परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है, वो ये कार्य कर रही है या कोई और दूसरी शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। उधर हमारा विचार भी मिल जाता है। अपनी आंख की ओर नजर करें, इतना अद्भुत कैमरा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी आंख है, उसके बारे में हम ये नहीं सोचते कि ये इतनी जटिल कॉम्प्लिकेटेड आंख इससे बना है। अपने मस्तिष्क की ओर देखें, अपने ब्रेन की ओर, तो ये ब्रेन भी कमाई की चीज है, एक कमाई का कंप्यूटर है, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं देते कि ये सब चीज कैसे है। अभी बात जब हम इंसान बन गए तो कैसे, और इंसान बनने पे ही कर है काम खत्म हो गया, तो फिर हमारे अंदर इसके प्रश्न थे, इससे झगड़े, एक दूसरों को समझ क्यों नहीं पाते, क्या वजह कि धारणाएं बनती है, टूटती है और सब चीज बाहर ही रह जाता है। साइंस की ओर नजर करिए तो साइंस का हर पहलू आपको नजर आएगा कि उसके अंदर कोई न कोई विध्वंसक शक्ति, विस्फोटक शक्ति, कोई चीज आप कर्म से विचार करते हैं तो वो एक तरफा चलती है और फिर घूम के आके और आके आपको विध्वंस में डालती है। हाइड्रोजन बॉम्ब और दुनिया भर के विघातक चीजें, कोई जरूरत नहीं थी उसको बनाने, और वहां तक पहुंचना ही तब जाके सारी विघातक चीजें हमारे मन से हम नहीं चाहते निकाले, बुद्धि से न निकाले, पर अंत में उसी में क्यों पहुंचा। धर्म की भी यही बात, धर्म में भी आप देखिए, कोई धर्म, कोई धर्म ऐसा नहीं है इसको खराब है, सर्वधर्म उत्तम, इसमें कोई शंका नहीं। जो कुछ आज तक अवतरण हुए, प्रेषित हुए, प्रॉफिट्स हुए, दृष्टा हुआ, संत हुए, सदगुरु हो, इनमें से कोई भी गलत है, किसी ने भी गलती नहीं, गलती की बात है इंसान, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने आत्मा की खोज करो, अपने आत्मा की ओर रहो, लेकिन धर्म भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ, आत्मा पर निर्भर नहीं हुआ, ये तो सत्ता या पैसा, या तो सत्ता को खोजता है या पैसा को खोजता है। इसीलिए धर्म में भी विद्रुपता आ गई और सब धर्म अलग अलग दिखाई देने लगे। वैसे ये सारे धर्म एक ही आध्यात्म के वृक्ष पर अलग अलग समय पर सुंदर फूलों की तरह खिली थी। उन फूलों को तोड़ दिया, उन शुष्क और मरे हुए फूलों को अपने जान से लगा करके ये कहा गया कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा है, और इस तरह से लड़ाई की इसका ये अवश्य है कि हमने केवल सत्य को नहीं पाया, एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं पाया। जब हम केवल सत्य को पाते तो सब लोग एक ही बात करते, हर आदमी अलग बात क्यों करता है। इसका मतलब है कि अभी तक केवल सत्य लोगों ने जाना। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप लोग सब जान रहे हैं, आपको मालूम है, सत्य में यहाँ बैठी है, इस पर तो किसी को शंका नहीं और इस पर कोई वाद विवाद नहीं करता। इसी प्रकार जब आप केवल सत्य को जानेंगे, सब लोग एक ही चीज को जानेंगे, उस वक्त ये सारे वाद विवाद पूरी तरह से खत्म, और वो तभी हो सकता है जब हम आत्मा स्वरूप हो जाए। आपके सामने डॉक्टर साहब ने बताया कुंडली के बारे में, ये एक जीवंत शक्ति हमारे अंदर बची हुई है जो त्रिकोणाकार शक्ति सुप्ता अवस्था में, जैसे कि एक ये यंत्र है और इस यंत्र को जब तक हम नियम से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसका अर्थ नहीं रहता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध उस चराचर सृष्टि के साथ नहीं होगा
तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। इस शक्ति को हमें कभी जाना नहीं, और जानना भी है तो बुद्धि से जानना है, लेकिन हमारे मध्य को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें जाना नहीं। जब तक हम इसे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानेंगे नहीं, तब तक उसे हमें नहीं जाना नहीं। जानने का मतलब यही है, यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब बुद्धि से जानना नहीं। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी तो मूर्ख हो गए। लेकिन पहले समझ में नहीं आता कि पढ़ पढ़ के पढ़ी कैसे मूर्ख हो जाए, और बाद में बहुत से पढ़ सुख मिले तो मैं समझ गई थी बात को। इस शब्दों में इंग्लिश है, इसके लिए आदि शंकराचार्य ने कहा शब्द जानो। शब्द जान के फंसे हुए, और सारे शास्त्र याद है, सारे मंत्र याद है, सब चीज याद है, और अंदर से खुला। कोई हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई हो, कोई कभी धर्म का हो, उसके अंदर किसी भी धर्म का मनुष्य होता है, वो कोई सा भी पाप कर सकता। कोई ऐसा भी है इसे पाप नहीं करा तो उस धर्म का। इसकी वजह क्या है? धर्म अंदर आया दूसरा है, धर्म अंदर की चीज। जब तक आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में अटेंशन में आता नहीं, तब तक हमारे अंदर ध्यान भी नहीं होता। संत साधुओं ने कभी कोई अधर्म किया ही नहीं, उनको किसी ने कुछ बताया था क्या? उन्होंने कभी गलत काम किया। और यह निजामुद्दीन साहब से आप जानते हैं, मुझको शाह का फरमान है, उसने कहा हमारे सामने गर्दन नहीं झुकाई तो हम तुम्हारी गर्दन काटे, और कल तक एक काम हुआ उसका मैं परमात्मा का सामने गर्दन, आप कोई अवलिया भी नहीं, उससे भी उषाद की गर्दन ही करते। तो ये संत साधु हो गए, इनमें ऐसी कौन सी बात थी कि वो कोई पाप कम करते नहीं और अपने में समझ बैठे। आज ये समय आ गया है कि आप भी उस तत्व को पाए। समय समय के बाद आज यही समय आ गया है, और समझ का मतलब यही है कि आपके साथ पैदा हुआ समझ, जो मैंने आपके साथ जो मैंने पैदा हुआ, और योग मानी यही एकाकारिता, चार सहयोग परमात्मा की शक्ति के साथ यही सहज योग है, और उसका आपको जन्म सिद्ध अधिकार आप सभी इसे प्राप्त कर सकते हो। बहुत से लोग हैं मंदिरों में जा सकते उसे लगे भजन गा करके गले उठे और समाज पर पढ़ते भी उनसे हाथ पैर टूटे। किसी को परमात्मा मिला है, सब जो मानव हो अच्छे तो है, लेकिन उसके ऊपर की चीज अब एक ही है कि उस परम शक्ति से आप एकाकारिता स्थापना और उसकी पूर्ण व्यवस्था आप करें, पूर्ण व्यवस्था आप करें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, समझ का दूसरा मतलब है आसान होना ही चाहिए। आजकल के जमाने में अगर आप संसार की और दृष्टि करें, खासकर तो मैं प्रदेश से घूमती हूँ, तो सब लोग भगवान को बैठे हुए न जाने सब हमारा सर्वनाश हो, न जाने सब सारा विश्व नष्ट हो जाए, सब घबराहट। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि मनुष्य उस परम शक्ति को प्राप्त, और इसीलिए शायद इस परम शक्ति ने ही ये अब तय कर दिया है कि सामूहिक लोगों को जागृति है, और ये कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है। आपको सुनकर खुशी होगी कि 52 देशों में बहुत जोरों में सहयोग पड़ गया। लखनऊ में मेरा ससुराल है, लखनऊ में मेरी शादी, और लखनऊ के लोगों पर देखा था
यहाँ दोनों तरह के लोग हैं, एक तो खाओ पियो मत करो, और दूसरे जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा कर्मकांडी, मैंने इसको नहीं छो, उसको मत छो, इधर में जाओ उधर में जाओ। बीच के लोग चाहिए थे लोग। मैं सोचती थी बीच के कहाँ ढूंढेंगे, लेकिन आप लोगों ने देखो काफी मेरे सारे भाव पिछले का सारा हो गया। और यही साधन जब सब पार हो जाए और उसके बाद अपने अंतरिक्ष जीवन को एक बड़ा वृक्ष बना दे, तो अहो